पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप न खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मजा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ। टेक्निकली बात किया जाए तो इंडिया अब कह रहे जी आप बीसीसीआई जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करके छोड़ेगा और आइसोलेट करेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने मेंस एशिया कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला किया है कि जहां उनको हर्ट करेगा बीसीसीआई उनको वहीं चोट पहुंचाएगी, और ये काम जो है बीसीसीआई ने पहला करना शुरू किया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ फिर से एक छोटा सा मजाक किया, जिसके मुकाबले में पाकिस्तान पूरा का पूरा जो है ना इनका वतीरा रहा है, ये उंगली तोड़ के जो है ना ये कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को। लेकिन क्या कोई बोर्ड नुकसान में जाके इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा जिसमें पता है कि प्रॉफिट नहीं होगा? कोई भी नहीं करेगा। तो एशिया कप अगर इस दफा नहीं होगा तो कोई बहुत अजीब सी कोई बात तो नहीं हो जाएगी? कौन सा इसमें कोई तो पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो। ना आ रहे ना करवा रहे, जो मर्जी करना कर लो। बीसीसीआई ने अपना नाम पुल आउट कर लिया है एशिया कप में। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे भूतिए हैं, बहुत सारे रामी किस्म के लोग हैं जो कि कहते हैं कि इंडिया से क्रिकेट ना हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फट के हाथ में आ जाती है किया कि भाई हम ऐसे किसी भी इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे जिसका सरबराह जो है वो पाकिस्तान से ताल्लुक होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ये बताया जाएगा कि भारतीय टीम अब एशिया कप में हिस्सा नहीं देगी। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें, और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड हैं, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, यूएई कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके। और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये खत्म हो जाए। ठीक है, मैं उस सूरत में मान सकता था, खत्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन ने ठीक है ना हो, अभी वो हैं तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है, इनको फारिग करें और उनको बता दें, पूरी दुनिया को देखें जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं। ठीक है, वो पैसा शायद हम ना कमा पाएं जो पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैचेस में कमाया जाता था, लेकिन आपके बगैर हम करवा। अब अगर एशिया कप नहीं होता, जिसके अब ज्यादा चांसेस यही है कि वो नहीं होगा, तो सबको फाइनेंशियल डज तो पड़ेगी। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल इस फाइनेंशियल डज को कैसे मैनेज करता है वो भी देखना पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना। तो ये बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम हुआ ना, उसमें ये कटाकटी निकला कि अल्टीमेटली क्रिकेट की सख्ती आई है। हाँ, ये या तो यार भैंस की आंख तुम लोगों को अभी तक नहीं अंदाजा हुआ, या तो अवाम की मारी जाती है या क्रिकेट की मारी जाती है। तो टेक्निकली क्रिकेट की मारने का मतलब भी यही है कि अवाम की मारी जाती है। क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये। देखिए दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त मौका है इनके पास। ठीक है, बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा जबरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दे उनको। इंडिया से क्रिकेट ना हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि आपके पास कमाई का, फाइनेंशियल का और आपके पास जो स्पॉन्सरशिप का जरिया है वो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट ही है। और अगर इंडिया पाकिस्तान को क्रिकेट में एल्बे रखता है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को बहुत बड़े खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली जो है वो मसला आएगा, क्योंकि फिर ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान को तो बिल्कुल पैसा नहीं वाली। अब बहुत चीज़ें हो गई, घूम फिर के आपने कोई बेहतर तरफ जाना होता है तो अब आपको कहीं ना कहीं समझबूझ आ जानी चाहिए कि बातचीत से ही चीज़ें आगे जाएंगी। और आपने सब कुछ करके देख लिया, आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, तो बेहतर ये है कि एक बेहतर कोई तमीज़दार तरीका अपनाया जाए और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया जाए। देखो अभी वैसे भी एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो जो पैसे देती है टीम्स को, इंडिया वो पैसे नहीं लेता है। इंडिया कहता है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, ये बच्चों में बांट दो।
जिसमें वो कभी मलेशिया को, हांगकांग को, ओमान को, यूएई को, बहुत सारी टीमों को जो है पैसा बांट देता है एसीसी। लेकिन यहां पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि अगर इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कोई सबसे ज्यादा पैसा कमाता है तो वो पाकिस्तान कमाता है। वैसे जो इंडिया का हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि इंडिया अपना हिस्सा खुद नहीं रखता, इंडिया अपना हिस्सा जो है वो गरीबों में बांट देता है। और ये बड़ी अच्छी बात है वैसे इंडिया की, क्योंकि जितने पैसे यहां पर मिल रहे होते हैं ना इंडिया को, उतने में इंडिया आईपीएल का एक प्लेयर खरीद सकता है, और वो पैसे पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को तो उसका हिस्सा मिल जाता है, जो कि दुनिया में बाकी टीमों से सबसे ज्यादा होता है। लेकिन वहीं पर अगर बाकी एशियन टीम्स को देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में एशियन टीम्स को बहुत ज्यादा बड़ा फायदा होता है, जितनी भी बाकी टीम्स हैं। तो इंडिया का विड्रॉल करना बल्कि ना कि सिर्फ इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए बुरी बात है, बल्कि यहां पर पूरी की पूरी क्रिकेट जगत जो इस टाइम पे एशिया में खेलती है उन सब के लिए बुरी बात है, और उन सब के लिए बहुत बड़ा धचका है। क्या वो एशिया कप करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च कर दें। लेकिन क्या कोई बोर्ड नुकसान में जाके इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा जिसमें पता है कि प्रॉफिट नहीं होगा? कोई भी नहीं करेगा। पहले इतने मसले चल रहे हैं, एशिया कप को करवा देंगे तो पैसा कहां से आएगा? सारा बड़ा स्पॉन्सर इंडिया के अंदर, सारी व्यूअरशिप इंडिया के अंदर। आपको क्या लगता है इंडिया नहीं खेलेगी तो उनके लोग के एशिया कप देखेंगे? नहीं देखेंगे। उन्होंने कोई दिखाने नहीं देना, हर चीज बैन कर देनी है। उसके अलावा व्यूअरशिप का नुकसान, फिर मैचेस इंडिया पाकिस्तान जो आप 2 मैचेस लाजमी रखते थे प्रॉफिट के लिए, वो भी नहीं। उसके अलावा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बड़ा मैच चलता होता है, वो भी नहीं। इंडिया वर्सेस, अब आप ये देखिए कि इस पूरे एशिया के अंदर भारत की किनके साथ बनती है? ना बांग्लादेश से बनती है, श्रीलंका के साथ ताल्लुकात सही नहीं है, पाकिस्तान के साथ तो बहुत ही खतरनाक है, चाइना के साथ खतरनाक है। तो जाहिर सी बात है, ब्रॉडकास्टर की डिमांड है, मैचेस खेलेंगे, पैसा आएगा, बिजनेस होगा, व्यूअरशिप आएगी, कमाई। अब जब उन्होंने खेलना ही नहीं है, जब उन्होंने बाइकआउट ही कर देना, जब फारा ही कर देना है, तो फिर उनको क्या जरूरत है पाकिस्तान को रखने की, अपने साथ भी बोर्ड मेंबरशिप देने की? इंडिया नहीं खेलेगा एशिया कप, पाकिस्तान को लगा 440 वोल्ट का झटका। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल सात्विक स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपका दोस्त, और आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने क्रिकेट जगत में तूफान ला दिया है, और ये तूफान सीधा पाकिस्तान के दिल को छूकर निकला है। जी हाँ, आपने सही सुना। खबरें आ रही हैं कि भारत इस बार एशिया कप खेलने नहीं जाएगा। अब ये खबर सुनते ही एक सवाल जो हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के मन में आया होगा वो है, अबे फिर हम किससे जीतेंगे? दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि शादी में बैंड बाजा तैयार है, बारात आने को है और दूल्हा ही फरार है। तो हुआ ये है कि हमारी बीसीसीआई ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं। जय शाह जी ने कहा है कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। अब जब पाकिस्तान में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारे खिलाड़ी वहां खेलने नहीं जाएंगे। और बस फिर क्या था, पाकिस्तान में जैसे बिजली गिर गई। उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब बेचारे रात भर ट्विटर पर बयानबाजी कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, कभी कह रहे हैं हमें भी तो देखना पड़ेगा। अरे सेठी साहब, ये सब धमकी किसको दे रहे हो? इंडिया के सामने तो अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। अब सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान का क्या हाल होगा? एशिया कप उनका सपना, उनकी शान। और अब अगर इंडिया नहीं खेलता तो वो एशिया कप एशिया का लोकल टूर्नामेंट बनकर रह जाएगा। वो कहते हैं ना, बड़ी मछली नहीं है तो छोटी मछली खा लो। लेकिन यहाँ तो बड़ी मछली ही नहीं आ रही। अब पाकिस्तान किसके साथ खेलेगा? श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। अरे ये तो आपस में ही खेल कूद कर खुश हो लेंगे, लेकिन वो असली मजा, वो असली टक्कर, वो इंडिया पाकिस्तान का महामुकाबला, वो कहाँ मिलेगा? पाकिस्तानी फैंस के तो अरमानों पर पानी फिर गया होगा। वो जो सोच रहे थे कि इस बार तो हम इंडिया को हरा ही देंगे, सपना सपना ही रह गया। अब दोस्तों, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया के बिना एशिया कप की चमक फीकी पड़ जाएगी, रेवेन्यू नहीं आएगा, दर्शक नहीं आएंगे, और फिर जो वर्ल्ड क्लास होने का उनका दावा है वो भी हवा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी इस पूरी कहानी की मजेदार सच्चाई। अब देखते हैं बीसीसीआई का अगला मूव क्या होता है। क्या एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट होगा या पाकिस्तान को बिना इंडिया के ही टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंडिया को पाकिस्तान में एशिया कप खेलना चाहिए या बीसीसीआई का ये फैसला सही है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मजेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए क्रिकेट। जय हिंद,